राशि में आपको कितनी राशि मिलेगी? 7 ठो मिलेगी, 5 अदू 7 मिलेगा। तो 7 राशि आपको मिलेगी, जिसमें से सबसे पहले लंबाई पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए, राशियों के नाम, मात्रक और इसके प्रतीक। राशियों के नाम में सबसे पहले मैं लेता हूं लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और लंबाई की इंग्लिश नेम क्या होगा भैया? लेंथ। और लेंथ का पहला लेटर किससे होता है? किससे होता है? एल से होता है। लेकिन मीटर का पहला लेटर एम से होता है, इसलिए इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। रट लो, क्या होगा? किलोग्राम। और किलोग्राम किससे शुरू होता है? के से और जी से, तो इसलिए इसका प्रतीक क्या होगा? केजी हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? सेकंड। अब यहां निकलो सेकंड। सेकंड किससे स्टार्ट हो रहा है? यस से, तो उसका प्रतीक क्या हो जाएगा? यस होगा। लेकिन के किलो और जी ग्राम, तो टोटल मिला के किलोग्राम। लेकिन पोटेशियम वाला के, जिसको कहते हैं पोटेशियम। ठीक है। तो पहला आपका लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, और चौथा विद्युत धारा। विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? सबको पढ़ा रहा हूं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, क्या हो जाएगा? एम्पियर। और एम्पियर किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, तो इसका प्रतीक क्या होगा? ए। तो इसको करेंगे हम लोग ए से। उसके बाद जब किसी तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो तार क्या होता है? गर्म होता है। जब गर्म होता है तो ताप है। तो ताप का मात्रक बताओ। ताप का मात्रक केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन। केल्विन को के से, केल्विन को के से। उसके बाद आता है ज्योति। जब तार जलने लगेगा तो उजाला फेंकता है, तो उजाला को हम क्या कहेंगे? ज्योति कहेंगे। तो ज्योति तीव्रता। ठीक है भैया, प्रकाश बोलो चाहे ज्योति बोलो। किसी दीप को जलाते हैं तो उजाला होता है? होता है कि नहीं होता है? उसी को तो हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनियस या फ्लेम। ठीक है। तो बेटा हमारा हो जाएगा ज्योति तीव्रता। जब तार जलेगा, जब टेम्परेचर, मतलब कि जब विद्युत धारा किसी तार को दोगे तो क्या करेगा? वो गर्म होगा, हो सकता है ज्यादा हीट हो जाएगा तो जलेगा। जब जलेगा तो आग उत्पन्न होगी, यानी प्रकाश। तो प्रकाश होगा तो होगा आपका ज्योति, मतलब उजाला। और उजाला की तीव्रता मापनी है, इसलिए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कैंडिला। क्या होगा? कैंडिला। और कैंडिला को सीडी से। कैंडिला को सीडी से। और लास्ट कौन सा था भैया? मूल राशि में लास्ट जो राशि होगी कौन होगा? पदार्थ की, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मतलब जो आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, किसी चीज का हमें क्या करना, मापन करना हो, तो उसका मात्रा क्या होगा? मोल। क्या होगा? मोल। इसको क्या बोलेंगे? मोल। आप मोल को किससे दर्शाते हैं? एम ओ एल से। तो ये हो जाएगा एम ओ एल। तो आपको मूल राशि में कितने टोटल राशि मिलेंगी? मतलब दुनिया की जितनी राशि है इनके अंदर सब आ जाएगा। ठीक है। जैसे लंबाई के अंदर, ठीक है, समझो, चाहे दूरी हो,
मतलब कि लंबाई एक तरह की दूरी हो, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, पतलाई, सबको आप लंबाई के अंदर माप लोगे। द्रव्यमान हो, चाहे पावर हो, चाहे आधा किलो, चाहे 1 किलो, चाहे कुंटल हो, चाहे कितना हो, सबको इसके अंदर मापोगे। समय, 1 वर्ष हो, आधी वर्ष हो, 365 दिन वाला हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, सेकंड में हो, मिनट में हो, घंटे में हो, आधा वर्ष हो, कितना हो, सबको किस में मापोगे? समय के अंदर मापोगे। विद्युत धारा, धारा कितना बड़ा हो, ठीक है, धारा कितना बड़ा हो, 5 एम्पियर, 5000 एम्पियर, जितना भी हो, मिली एम्पियर, मिली माइक्रो एम्पियर, जितना भी हो, सबको इसके अंदर मापेंगे, ठीक है। ताप, केल्विन हो, चाहे सेल्सियस वाला हो, फ़ारेनहाइट हो, र्यूमर हो, सबको ताप के अंदर, मतलब इसका मात्रक केल्विन। सोचो आप, ज्योति तीव्रता कितना हो प्रकाश रहे, चाहे पीला प्रकाश दिखे, चाहे लाल दिखे, चाहे कैसा भी दिखे, सबको ज्योति तीव्रता, ठीक है। अब बताओ, सभी राशि अलग अलग आ रही थी, लेकिन भाई एसआई ने, एसआई का मतलब होता है फ्रांस में स्थित एक प्रसिद्ध, क्या माना जाता है, एक पद्धति है, जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। मतलब कि यह फ्रांस में एक ऐसी प्रसिद्ध पद्धति है जिसमें अलग अलग देशों के वैज्ञानिक आते हैं और उस सभा में बैठते हैं और अपने विचारों को क्या करते हैं, सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। और सब लोग क्या करते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को यदि बनाना हो तो उस भौतिक राशि को बनाने के लिए सभी देश के सभी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बैठते हैं फ्रांस में। फ्रांस के एक पद्धति जिसको कहा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी एसआई पद्धति में बैठ करके वहां पे विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। उसके बाद तो किसी जिस चीज को या भौतिक राशि को, ठीक है, लागू करना होता है तो उसको लोग पहले विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, बात करेंगे, आपस में संवाद करते हैं, उसके बाद तो उस चीज को लागू करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भाई, अलग अलग देशों के साइंटिस्टों ने मिलकर के पूरे जितने भी भौतिक राशि थी सभी राशियों को एक मूल राशि के अंदर, 7 मूल राशि को हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर दुनिया की जितनी भी राशि आती है सबको हम इसके अंदर माप सकते हैं। सोच लो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से आपको पढ़ना क्या है। आपको हो सकता है कि विद्युत धारा तो सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। विद्युत धारा का एक चैप्टर भी है जिसके अंदर आपको प्रतिरोध भी मिलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी मिलेगा, है ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको आवेश मिलेगा, आपको समय मिलेगा, तो समय भी पढ़ना है आपको। समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलम, तो कुछ मात्रक आपको मिल गया ऐसे ही। देखिए, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, मूल राशि तो 7 है लेकिन व्युत्पन्न राशि, सुनो ध्यान से, जब आपको मूल राशि 7 मिल गई तो इसी राशियों से जिन राशियों को हम पैदा करेंगे उसे कहेंगे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मतलब व्युत्पत्ति, व्युत्पन्न यानी व्यू, मतलब जिसके कारण हम लोग उत्पन्न किए हैं उसे कहेंगे हम लोग क्या, व्युत्पन्न कहेंगे। और जिस राशि के कारण जो राशि बनती है उसे कहेंगे व्युत्पन्न राशि कहेंगे। जैसे मान लो इसके अंदर दे रहा हूं एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमें क्षेत्रफल बनाना हो, क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, इसका तो मात्रक भी दे दिया। अब इसका देखो, ये राशि है, ये कौन सी राशि है बताओ, ये है व्युत्पन्न राशि है। अब इसके मात्रक को मेरे को निकालना है। आप सबको पता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। भैया लंबाई भी एक तरह की क्या है, दूरी है, इसके अंदर आ जाओ, लंबाई भी एक तरह की क्या है, दूरी है। तो भैया लंबाई का मात्रक जब आपका मीटर है तो इस लंबाई का मात्रक भी मीटर होगा, और चौड़ाई भी एक तरह की दूरी ही है तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो मीटर इंटू मीटर मतलब कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। बताओ क्षेत्रफल का मात्रक क्या निकल के आ गया, मीटर स्क्वायर। तो बेटा जिस तरीके से मूल राशि को हम लोग पढ़ रहे हैं तो मूल राशि कितने 7 हैं तो उनके 7 मात्रक हैं, उनके 7 प्रतीक हैं। तो उसी तरीके से जो हम व्युत्पन्न राशि पढ़ रहे हैं वो व्युत्पन्न राशि आपकी सबसे पहले मैंने निकाला क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल तो निकल गया, ये व्युत्पन्न राशि, लेकिन इसके जो मात्रक बनेंगे वो व्युत्पन्न मात्रक बनेंगे, और व्युत्पन्न मात्रक किसका हो गया, मीटर स्क्वायर। सोचो, जैसे मान लो हम आयतन आपको दे रहे हैं,
और आयतन सबको पता होगा कि किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल होता है उसे हम लोग वस्तु का आयतन कहते हैं। लेकिन आयतन भाई क्या है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब एक बात बताओ मेरे को, तीनों तो एक तरह की दूरी ही है ना, तीनों तो एक तरह की दूरी ही है बेटा, लंबाई भी एक तरह की क्या है, दूरी ही है। तो इसलिए लंबाई का मात्रक यदि मीटर आ रहा है तो सभी का मात्रक मीटर आएगा। तो देखो सब लोग इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये 7 मूल राशि बनाएगी जिसके कारण हम लोग जितनी भी दूरियां आएंगी, चाहे विस्थापन आ जाए तब भी इसके अंदर माप लेंगे हम लोग। हर चीजों को इसके अंदर मापा जा रहा है, जो दूरी की बात आ रही है। तो ये भी एक तरह की दूरी है, तो इसका मात्रक भी मीटर, इसका भी मात्रक मीटर और इसका भी मात्रक मीटर। तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। मीटर पावर 4 नहीं बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते हैं, मीटर पावर 3 ही बोल सकते हैं। क्योंकि भाई ये आयतन क्या है, व्युत्पन्न राशि है बेटा। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, मूल राशि के अंदर आ रहा है। मतलब ये लंबाई है, एक तरह की दूरी है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मूल राशि है। और मूल राशि से किसको बना रहा है, व्युत्पन्न राशि। तो ये हो गई व्युत्पन्न राशि और हो गया इसके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। समझ गए, कोई दिक्कत। जैसे मान लो मेरे को बनाना हो, चाल बनाना हो, चाल सबको पता है, चाल का फॉर्मूला तो सब जानता है, मेरे को तो पता है चाल का तो फॉर्मूला सबको पता है, सत्यम को तो सबसे पहले पता है। ठीक है, मैं बता दो चाल बराबर क्या होता है। हाँ, दूरी बटा समय, बताइए भैया क्या होगा चाल बराबर, दूरी बटा समय होगा ना, दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो चाल कैसी राशि है बताओ जल्दी, चाल कैसी राशि है। अब तो कंफ्यूजन पैदा हो गई, चाल कैसी राशि है, चाल कैसी राशि है, दूरी और समय आ रहा है, दूरी समय इसमें है, ये दोनों मूल राशि हैं, लेकिन मूल राशि मिली है तो क्या बना, व्युत्पन्न राशि। और ये जो मात्रक बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। बोलो, है ना, ये वाली तो बात कहीं नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बेटा इसके मात्रक निकालो, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का मात्रक सेकंड। अब इसको पढ़िए, क्या पढ़ोगे आप, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड कौन सा मात्रक है, इसका व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। बोलो सीख लिए, जब इसमें सीख जाएंगे आप लोग ना, 11 में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो फटाफट उड़ जाएंगे कबूतर की तरह। ठीक है, दाना को लेके कहीं भी चले जाइए चोंच में पकड़ करके, ठीक है, समझ रहा है ना, तो निकाल लेंगे ना। चलिए बताइए वेलोसिटी की, वेग का बता दीजिए फटाफट। वेग 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 कौन बताएगा भाई, वेग का, वेग कौन बताएगा, वेग, वेग किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, बताओ जल्दी, वेग किसे कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। खत्म कहानी। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो विस्थापन ऊपर, विस्थापन ऊपर और परिवर्तन की दर, दर जहां आएगा वहां समय हो जाएगा। अब बताओ, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन एक तरह की क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो लगा देंगे यहाँ पे मीटर, हचक दे, और यहाँ आएगा समय का सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चाल एक अदिश राशि है लेकिन वेग एक सदिश राशि है। दोनों अदिश और सदिश दोनों राशि का मात्रक एक ही है, चाल और वेग दोनों का मात्रक क्या है, एक ही होता है। तो इसलिए चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड और वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड आ गया। सीख गए, अच्छी बात। चलो भाई इसमें ले लेता हूं पूरक राशि में, पूरक में क आ रहा है लास्ट में, ठीक है, यानी के आ रहा है, पूरक में क आ रहा है, ठीक है, लास्ट में। तो भाई इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसमें दो एग्जांपल आपके सामने आता है, समतलीय कोण, एक कोण बोल देते हैं, एक बोलते हैं घन कोण कहते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा,
समतलीय कोण का मतलब होता है किसी पृष्ठ के समतल के कारण बने कोण को समतलीय कोण कहते हैं। आप कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहा जाता है। और घन कोण किसे कहते हैं? किसी भी एक शंक्वाकार आकृति में दो शीर्षों या फलकों के बीच में बने कोण को हम घन कोण कहते हैं। यार कहानी तो अच्छी थी। जिस तरीके से प्रिज्म का हम लोग डिफिनेशन रटे थे ना कि दो फलकों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल ए से दर्शाते हैं। और हमेशा प्रिज्म कोण जो बनता है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा बनता है। वो मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, याद होगा। ठीक है, तो बताओ बेटा कोण का मात्रक क्या होता है? कोण का मात्रक बताओ जल्दी। मात्रक, इसका मात्रक बताओ। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या होता है बेटा? रेडियन। क्या होगा? रेडियन। ठीक है, कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन। लेकिन घन कोण का मात्रक बताओ जल्दी, क्या होगा इसका? स्टेरेडियन होगा। स्टेरेडियन होगा। कुछ तो चीजें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, तो बेटा कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। फटाफट इसको जल्दी उतारो।